सायरा बानू साहिबा मुर्तज़ा वहाब साहब ने मेयर बनने के बाद एक पेशकश भी की, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि पीपल्स पार्टी वफाक में इत्तेहादी हुकूमत में है, सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है, बल्दियात में भी उन्होंने आज अक्सरियत हासिल कर दी, कराची के 25 में से 13 टाउन में उनके चेयरमैन हैं, फिर सखर हैदराबाद सारे ले गए। तो आपके ख्याल में तरक्की के लिए, आवाम को सहूलियात देने के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब को तो वेलकम किया जाना चाहिए कि फ़ंड्स भी मिल जाएंगे, पेट्रनेज भी मिल जाएगी, एक्सेस भी मिल जाएगी, टॉप एचिलॉन्स ऑफ पावर। तो ये तो अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए अगर कराची संवर जाता है, कराची के मसाइल हल हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह करे कोई कराची के बारे में भी सोच ले। अभी एक फिक्रा आया था ना कि वो कराची हम सबका है। जी जी। तो लेकिन पता नहीं हम में से कौन कराची का है, ये नहीं पता। अगर ऐसे होता तो वो रोशनियों का शहर, उसके साथ जो हो रहा है, जो हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, कर्फ्यू का दौर भी देखा और उसके बाद ये सब आपस की लड़ाई झगड़े भी देखे। तो अल्लाह करे कि ये सारा कुछ हो। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, उस दिन मेरे साथ प्रोग्राम में नासिर शाह साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि असूलन पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए, इसलिए कि वो फंड्स वगैरह और इन चीजों का। अल्लाह करे, मैं तो देखिए दुआ कर रही हूँ। अभी आप कह रहे हैं ना कि मैं एंजॉय कर रही हूँ। देखिए कभी कभी खेल बहुत दिलचस्प मराहिल में दाखिल होते हैं, तो उसमें बैठ कर ना कूदना नहीं होता, उसमें किनारे पे बैठ के एंजॉय करना होता है। लेकिन ये कि जाहिर है मैं सिंध की रहने वाली हूँ, इसीलिए तो मैडम, इसीलिए तो मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूँ ना। हाँ जी, तो देखिए मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक कोई सिंध का भी सोचे। कोई सिंध में ये ना हो कि कल को फिर से कोई चाइना कटिंग होके और यहाँ पर बेमौसमी खुम्बियों की तरह इमारतें बन जाए। कोई मेरे समंदर बेचारे को, हम कहते हैं समंदर बादशाह सिंधी में, समंदर में पत्थर भर भर के समंदर को लगता है किसी दिन दुबई के साथ हम मिल जाएंगे। मैं किसी टेरेस में से खड़े होकर दुबई के वहां पर क्या कहते हैं शेखों को हम देख रहे होंगे। तो अल्लाह करे कोई सिंध के साथ ये ना करे। अभी बारिशें सर पर हैं, पूरा डीएचए उखड़ा हुआ है, उधेड़ा हुआ है लिटरली, कोई काम करता वहां पर दिख नहीं रहा। लेकिन किसी मसलहत के तहत हम खामोश हैं। जो कराची में सैलाबी सूरत हाल हुई थी और जो पूरे ड्रेनेज के रास्तों पे हाउसिंग स्कीम्स बनी हुई हैं, काश को इसकी तरफ भी सोच ले। तो मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ कि जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो कराची के लोगों को बिजली पूरी मिल जाए। हम अपनी बिल्डर्स माफिया के हत्थे ना चढ़े, नई बिल्डिंग्स ना बनाए, नए कनेक्शंस ना दें। एक्चुअली यही तो मसाइल हैं जिनके लिए। प्राचा साहब, मैं भी पानी पैसों का खरीदती हूँ, मेरे तो घर के बाहर पानी का मीटर लगा हुआ है। और सबसे बड़ी मेरी दुआ ये है कि चेयरमैन बिलावल साहब समेत, क्योंकि मैं उनके घर के आसपास ही रहती हूँ, हम सब को अगर हम नल खोलें तो हमें प्योर वाटर सप्लाई का पानी खरीदना ना पड़े। इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा आयशा सैयद, इधर रुकिएगा प्लीज, आपकी राय आ गई।